बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इसका सबसे जो बेसिक पाथवे है वो है ग्लाइकोलिसिस। आज हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स देखेंगे कि ये स्टेप्स हमें कैसे याद होंगे फिंगर टिप्स पे। ये हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसके जो जितने भी स्टेप्स हैं ये हमें भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक मजे की कहानी से ये चीजें समझाऊंगा, और इस कहानी को भी आपने समझ के रटना है, क्योंकि ये जो जितने भी स्टेप्स हैं ये रटने वाले स्टेप्स हैं, लेकिन रटा भी हम लोगों ने आज समझ के लगाना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेप्स याद करेंगे कि ये हमें कैसे फिंगर टिप्स पे याद हो। तो आए जी कहानी की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, इस कहानी में हमारे पास दो भाई हैं, ठीक है, 2 ब्रदर्स। बड़े का नाम है जी ग्लूकोज, और छोटे भाई का नाम है फ्रक्टोज। ठीक है, कहानी है, इस कहानी के दो भाई हैं। बड़े भाई का नाम है ग्लूकोज, छोटे भाई का नाम है फ्रक्टोज। दोनों ने जी जैकेट्स पहनी हुई है, ठीक है, दोनों ने जैकेट्स पहनी हुई है। इसके जैकेट्स के भी 6 पॉकेट्स हैं और इसके जैकेट्स के भी 6 पॉकेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इन पॉकेट्स के अंदर ये जो 6वां पॉकेट है ये सबसे सेफ पॉकेट है, और ये जो पहले नंबर वाला है ये लीस्ट सेफ पॉकेट है। और इसी तरह इसके पास भी ये जो 6वें नंबर वाला पॉकेट है ये सेफ है, और ये वाला सबसे लीस्ट सेफ पॉकेट है, ठीक है। अब इन दो भाइयों की जी एक बहन है इधर हमारे पास, ठीक है, इनकी एक सिस्टर है, उसका क्या नाम है, फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट। उसने भी जैकेट पहनी हुई है, लेकिन उसकी जैकेट के हमारे पास 3 पॉकेट्स हैं, 3 पॉकेट्स हैं। और इसी तरह तीसरे नंबर वाला जो पॉकेट है वो उसका सबसे सेफेस्ट है, और पहले नंबर वाला लीस्ट सेफ पॉकेट है हमारे पास। और इनकी जो अम्मी है, ठीक है, इनकी अम्मी का नाम है हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड, और इनके जो अब्बू है उनका नाम है हमारे पास डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। तो ये कहानी आप लोगों ने याद करनी है। 2 भाई हैं, ये कहानी याद हो गई ना, तो ये सारे स्टेप्स आपको यूं फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। 2 भाई हैं, बड़े भाई का नाम जी ग्लूकोज, छोटे भाई का नाम फ्रुक्टोज। दोनों ने जैकेट्स पहनी हुई है, 6 पॉकेट्स हैं। बहन का नाम फॉस्फोग्लिसरेट, अम्मी का नाम ग्लाइसरल्डिहाइड, और उनके अब्बू का नाम है डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। अगर अभी भी नहीं याद हुए वीडियो पॉज करें, और ये आप नाम जो है इनको आप लोगों ने याद करना है। अब इधर है जी रिएक्शंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आप लोगों ने इसी तरह याद रखते हैं। सबसे पहले जी बड़ा भाई ग्लूकोज, जी बड़ा भाई, इसको बाहर से जी एक कैंडी मिली, ठीक है, उस कैंडी का नाम है जी फॉस्फेट। कैंडी इसको मिली तो इसने अपने 6वें पॉकेट में डाल दी, क्योंकि वो सबसे सेफ पॉकेट था ना, मैंने आपको बताया था उधर। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जी छोटा भाई बड़ा शरारती फ्रुक्टोज, उसने क्या कर दिया, अपने जो बड़े भाई है उससे उसने उसके 6वें पॉकेट से वो कैंडी लेके, वो जो कैंडी फॉस्फेट है, अपने 6वें पॉकेट में उसने डाल दी। तो ग्लूकोज से फॉस्फेट किसके पास आ गया, फ्रुक्टोज के पास। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये फ्रुक्टोज बड़ा चालाक है, इसने एक कैंडी तो अपने बड़े भाई से ले ली, दूसरी जो कैंडी है वो इसने इधर उधर चुरा ली बाहर से, ठीक है। एक और कैंडी इसने बाहर से चुरा ली और इसने अपने पहले नंबर वाले पॉकेट में डाल दी। तो ये हुआ फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। बिस हम लोग 2 को कहते हैं, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। अब जी इनकी अम्मी को पता चल गया, इनकी अम्मी को जैसे ही पता चला तो उन्होंने फ्रुक्टोज से दोनों कैंडीज ले ली, ठीक है। ये तो फ्रुक्टोज से जो कैंडी ले ली तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड इनकी अम्मी थी, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन इनके अब्बू, उन्होंने भी इससे एक कैंडी ले ली, ठीक है। कैंडी मतलब फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये मैं नाम लिख भी देता हूँ, ठीक है, डाइहाइड्रोऑक्सी
ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब इन दोनों के पास ये रिएक्शन यहां तक आ गया। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जो है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ याद करना है कि हमने ये स्टेप्स कैसे याद रखने, क्योंकि ये स्टेप्स हमें फिंगर टिप्स पे लाजमी आने चाहिए। इसके अलावा हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नहीं समझ सकते। ठीक है, अच्छा जी, कहानी कहाँ तक आई थी कि ट्विस्ट आ गया था कहानी में इनकी। इसकी अम्मी को पता चल गया था कि फ्रुक्टोज के पास तो कैंडी है, ये इसको शुगर लग जाएगा, या इसने कैंडियाँ छुपाई हुई है। तो उसने क्या किया, इसकी अम्मी ने फ्रुक्टोज से कैंडीज ले ली। एक कैंडीज इसकी अम्मी के पास आ गई, दूसरी इसके अब्बू के पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अम्मी ने जी क्या कर दिया, अपनी बेटी को दे दी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बहन को कैंडी दे दी। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। मैंने आपको बताया था ना कि बहन का क्या नाम है, फॉस्फोग्लिसरेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुई 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहां से एक फॉस्फेट आया और जो दूसरा फॉस्फेट इसके पास आया वो जैसे ही फ्रुक्टोज को इसकी अम्मी ने डांटा, फ्रुक्टोज से ये दोनों फॉस्फेट ले लिए, एक इसकी अम्मी के पास है, दूसरे इसके अब्बू के पास है। लेकिन फ्रुक्टोज घबराया हुआ था। फ्रुक्टोज ने एक और फॉस्फेट किसी जगह से छुपा के अपनी बहन को लाके दे दी कि इसकी बहन जो है वो खफा ना हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी आप लोगों ने। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये एक फॉस्फेट देती है किसको, फॉस्फोग्लिसरेट को। ठीक है, और जो दूसरी फॉस्फेट है ये बाहर से लेती है, तो ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसी तरह यहाँ पे भी जब कन्वर्जन होगी तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट होगी। इसके बाद आए जी, सबसे सेफेस्ट पॉकेट 3rd था और सबसे लीस्ट सेफेस्ट 1 पॉकेट था। फ्रुक्टोज ही फिर शरारती आया, उसने अपनी बहन से नंबर 1 वाले पॉकेट से फिर कैंडी वापस ले ली फॉस्फेट। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। तो इसकी जो बहन थी वो बहुत डरी हुई थी, उसने तीसरे पॉकेट से कैंडी को उठा के दूसरे पॉकेट में रख दी। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 2 फॉस्फोग्लिसरेट फिर आगे कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। ये दोनों आप लोगों ने स्टेप्स माइंड में क्लिक करके याद रखने के। 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फाइनली फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। तो अभी तक ये छोटी सी हमारी कहानी थी, इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह याद रख लें तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग एंजाइम्स देखेंगे, जहां जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो एंजाइम्स वाला है, क्योंकि सारे एमसीक्यूज सारे एससीक्यूज पूछते लोग एंजाइम्स हैं कि इस स्टेप के अंदर कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, तो इसकी बाद की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह एंजाइम्स को करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।